राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं गंगे माता की। एक बार जब भागीरथी पृथ्वी के ऊपर गंगा लाना चाहते थे, श्री रामचंद्र जी के पूर्वज जो भागीरथी थे, वह गंगा माता को धरती पर लाना चाहते थे, जिसके लिए वह बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे थे कि वह इस धरती पर गंगा माता को लेकर आएंगे। लेकिन गंगा माता जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होती है तब वह भागीरथी से कहती है, हे भागीरथी, मैं अगर धरती पर आऊँगी तब धरती को मैं पाताल में ले जाऊंगी। मेरा प्रभाव इतना तेज है, मेरी जो पानी की गति है, बहने की गति है, वह इतनी तेज है कि मैं धरती को पाताल में ले जाऊंगी। इसलिए वह धरती जो है इसको सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं धरती पर नहीं आ सकती। तो इससे भागीरथी जो परेशान हो जाता है और तपस्या करता है, पूरे ब्रह्मांड की वह घूमता है, जो मतलब ऐसे कह देते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में वह ऐसे घूम रहा होता है जैसे मानो कोई उसे रास्ता बता दे। तो घूमते घूमते उसने नारद ऋषि मिलते हैं। नारद ऋषि जी बताते हैं, हे भागीरथी, तुम भगवान शिव की तपस्या करो। जब तुम भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लोगे, तब गंगा माता धरती पर जरूर आ जाएगी। तब भागीरथी ऐसे ही करते हैं, वह जाते हैं तपस्या करते हैं, वह तपस्या पर बैठ जाते हैं और मस्त होकर मगन से शिद्दत से वह तपस्या करते हैं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, हे भागीरथी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो भागीरथी कहते हैं, हे भगवान, हे भोले शिव, मैं गंगा माता को धरती पर लाना चाहता हूँ। लेकिन गंगा माता कहती है कि अगर मैं धरती पर आऊँगी तो धरती को पाताल में ले जाऊंगी। उनका बहाव इतना तेज है कि वह धरती को बहाकर पाताल में ले जा सकती है, इसलिए वह धरती पर नहीं आना चाहती। तो इसका कोई जुगाड़ बनाए, इसका कोई तोड़ निकालें ताकि गंगा माता अपनी धरती पर आ जाए। तो भगवान शिव जी गंगा को पुकारते हैं। जब भगवान शिव गंगा को पुकारते हैं तब गंगा माता अपने तेज बहाव से बहती है, और जब वह इतनी तीव्र गति से बहती है ना कि भगवान शिव उन्हें अपनी जटा में कैद कर लेते हैं। जब वह भगवान शिव की जटा में कैद हो जाती है तब वह तड़फ उठती है। गंगा माता एक जटा के अंदर, जब छोटी सी जगह के अंदर कैद हो जाती है तो वह बेचैन हो उठती है और व्याकुल हो जाती है। और तब माँ लक्ष्मी जी कहती हैं, भगवान जी से प्रार्थना करती हैं, माँ लक्ष्मी जी भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि आप अपनी एक जटा खोलें, छोटी सी जटा का एक किनारा निकाल लें और वहाँ से गंगा को बहने दें। लेकिन भगवान शिव गंगा से कहते हैं, क्यों गंगा, तुम में ज़्यादा घमंड आ गया है और तुम जो धरती को पाताल में कहती हो मैं ले जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तब भगवान शिव अपनी जटा का एक जो किनारा है वह खोलते हैं और उसमें से धीरे धीरे मीठी मीठी धार में और मीठी मीठी ध्वनि में झर झर करके गंगा बहने लगती है। और जब आगे आगे भागीरथी जाते हैं और पीछे पीछे गंगा जाती है। कहते हैं भागीरथी जिधर जिधर गया था उधर उधर से ही गंगा माता निकली थी। इसीलिए तो जहाँ जहाँ गंगा माता और जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ भागीरथी के भी कदम है कि भागीरथी ही गंगा माता को धरती पर लेकर आए थे। और इस प्रकार से भागीरथी ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई थी और उनको शांति प्रदान हुई थी। इस प्रकार से उन सभी पूर्वजों की, भागीरथी के जो पूर्वज थे, उनको मुक्ति प्रदान हुई थी। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू जी। तो क्या थी जमाने में।
कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है। तूने मुझे दाता बहुत आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी की। भगवान विष्णु जी और नारद जी एक बार कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में चलते चलते नारद जी के दिमाग में आता है कि मैं तो भगवान विष्णु जी का परम भक्त हूँ और मुझसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता। यह विचार नारद जी के दिमाग में आ रहे होते हैं। और भगवान से क्या छुपा है? भगवान से तो कुछ भी नहीं छुपा। तो भगवान विष्णु जी यह सभी समझ रहे होते हैं कि नारद जी को अब गुमान हो गया है, उनको घमंड हो गया है कि उनसे बड़ा कोई भक्त है नहीं। भगवान विष्णु जी ने सोचा कि क्यों ना नारद जी को एक सत्य की पहचान कराई जाए। तो वह करते हैं, चलते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, चलते चलते जाकर आगे एक पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी बैठ जाते हैं और नारद जी को कहते हैं, हे नारद, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता और मुझे प्यास भी बहुत लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? फिर नारद जी कहते हैं, और मेरे भक्त के होते हुए भगवान जी आप प्यासे रह जाएं, ये कभी हो सकता है? मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। और तब नारद जी दौड़े दौड़े पानी लेने के लिए गए। जब नारद जी पानी लेने के लिए दौड़े दौड़े गए तब भगवान विष्णु जी की माया शुरू होती है। तो वह क्या करते हैं, अपने माया का प्रपंच करते हैं और नारद जी को उसमें फंसा लेते हैं। जैसे ही नारद जी पानी लेने के लिए दौड़े जाते हैं तो वह जाते जाते एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक गांव में एक कुएं पर बहुत सारी लड़कियां, युवतियां जो हैं, नवयुवतियां जो हैं, वह पानी भर रही होती हैं।
नारद जी उनमें से एक लड़की को देखकर, एक युवती को देखकर मधुमग्ध हो जाते हैं और वह उनको देखते ही रह जाते हैं। वह ये शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं कि नारद जी ये शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं कि भगवान विष्णु को प्यास लगी थी और वो पानी लेने आए थे। ये सब भूलकर वह उस लड़की के बारे में ही सोचने लग जाते हैं और उसमें खो जाते हैं। वह लड़की जो है ये सभी भांप जाती है कि नारद जी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए वह जल्दी जल्दी सहेलियों से पहले पानी भरती है और उनसे आगे आगे चल देती है अपने घर के लिए, और जल्दी ही वह अपने घर के भीतर चली जाती है। लेकिन नारद जी भी उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। जब नारद जी उस लड़की का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं तो वह घर के बाहर खड़े ही नारायण नारायण का आलाप लगाते हैं। जब वह ये ध्वनि लगाते हैं नारायण नारायण, तब जो गृह स्वामी होता है वे घर से बाहर आते हैं और पूछते हैं, हाँ जी स्वामी जी, नारद जी बताइए आपको क्या चाहिए। वे उन्हें पहचान लेते हैं तो नारद जी कुछ नहीं बोलते। फिर वह गृह स्वामी उन्हें अंदर ले जाता है और उन्हें आदर सहित उनके हाथ पांव धोकर उन्हें आदर सहित सिंहासन देते हैं बैठने के लिए, और उन्हें वहाँ पर बिठाकर उन्हें पेट भर पेट भोजन कराते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि जो युवती यहाँ पर पानी लेकर आई है वह कौन है। गृह स्वामी कहता है वह मेरी पुत्री है। तब नारद जी कहते हैं मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। गृह स्वामी सोचता है, लेकिन वह इसलिए खुश भी होता है कि इतने बड़े नारद जी मेरी पुत्री के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। तब उनसे अंदर से यह खुशी होती है कि मेरी लड़की के लिए यह एक जीवन साथी अच्छा रहेगा। तो गृह स्वामी कुछ नहीं बोलता। नारद जी उसी के घर थोड़े दिन रहते हैं और वह गृह स्वामी जो होता है कुछ अच्छा मुहूर्त देकर उन दोनों की शादी कर देते हैं। जब उन दोनों की शादी हो जाती है तब उसके बाद वह गृह स्वामी जो होता है एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा देकर उन्हें खेती करने के लिए अपने घर पर ही रख लेते हैं कि जिससे उनका गुजर वर्ष अच्छे से चल सके। फिर सब कुछ इस प्रकार से ही चलता रहता है। नारद जी खेती करते हैं और अपने घर का गुजारा करते हैं। कुछ समय इसी प्रकार से चल ही जाता है और चलता रहता है। कुछ समय पश्चात नारद जी अपनी गृहस्थी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनकी जो वीणा होती है एक दीवार पर टंगी रह जाती है, जिसकी तरफ उनका कभी ध्यान जाता ही नहीं है। और वह क्या करते हैं, खेती करते हैं, घर का पालन पोषण करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखते हैं। ये सब करते करते उनका जीवन इतना व्यस्त हो जाता है कि ये भूल जाते हैं कि भगवान विष्णु जी उनके साथ थे और वह किस कार्य के लिए आए थे और कहाँ पहुँच गए हैं, ये सब भूल जाते हैं। और कुछ समय बीतता है, नारद जी कुछ साल हो जाते हैं। उस समय में नारद जी के पत्नी के यहाँ 2-3 लड़के और 2-3 लड़कियाँ, इस प्रकार से उनकी गृहस्थी बन जाती है। एक बार समय ऐसा आता है कि गांव में खूब बारिश होती है। जब बारिश होती है, घना घोर बारिश होने के कारण जो कच्चे और पक्के मकान होते हैं सब ढहने शुरू हो जाते हैं। गायें बकरियां सब पानी में डूबने लग जाती हैं, डूब जाती हैं। कुछ जानवर पानी में डूब जाने के कारण मर जाते हैं और कुछ व्यक्ति भी मर जाते हैं। वह जो स्थिति होती है बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, नदियाँ उफान में आ जाती हैं। ये सब करते करते एक दिन नारद इसको देखते हुए नारद जी भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि वो एक नारद हैं और उनमें कुछ शक्तियाँ हैं और वह भगवान विष्णु के भक्त हैं। ये सब भूल जाने के कारण वह क्या करते हैं, कुछ उनके घर का सामान जो होता है, जो जेवर गहने पैसे टके जो होते हैं, वह उनकी एक गठड़ी बना लेते हैं। वह क्या करते हैं नारद जी, एक हाथ में गठड़ी और एक हाथ में बच्चे और अपनी पत्नी को संभाले हुए पानी के रास्ते से अपने घर से निकल पड़ते हैं। और उनकी भी पत्नी भी एक बच्चे को गोद में उठाए हुए और एक को हाथ में पकड़े हुए, इस प्रकार बच्चों को साथ में संभाले वह नदी से बाहर नदी के रास्ते गांव से बाहर निकलने की कोशिश
कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वे कोशिश करते जाते हैं वह आगे आगे पानी में इसी प्रकार से भरते जाते हैं। वो धीरे धीरे करके उसकी जो नारद जी होते हैं उसकी जो पैसों वाली गठड़ी थी वह पानी में गिर जाती है। एक ठंडी सांस लेते हुए नारद जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर से घुमा लेंगे। इतनी सांस भरते हुए वे नारद जी आगे चलते हैं। धीरे धीरे करके उनके 2 बच्चे छूट जाते हैं पानी में, पता ही नहीं चलता वे बच्चे कहाँ चले गए। और आगे चलने के बाद जो उनकी पत्नी है वह भी खड्डे में गिर जाती है। ऐसे कैसे करके उन्होंने अपनी पत्नी को खड्डे से बाहर निकाला और फिर आगे के लिए वह रवाना हुए। जैसे जैसे आगे गए पानी के होने के कारण उनको ये नहीं पता लगा सड़क कहाँ से टूटी है या नहीं टूटी है, खड्डे कहाँ पर हैं। तो वह दोनों ही नारद जी और उनकी पत्नी दोनों ही खड्डे में गिर गए। नारद जी तो ऐसे तैसे मुश्किल से खड्डे से बाहर आए, लेकिन उनकी पत्नी कहाँ चली गई पानी के बहाव के कारण पता ही नहीं चला। इस प्रकार से नारद जी ने अपने आप को बचाया। और जैसे ही आगे गए नारद जी ने जिन 2 बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे वह भी किस तरह से पानी में छूट गए, नारद जी को पता ही नहीं चला, वह भी पानी के बहाव में बह गए। ऐसे देखते देखते ऐसे करते करते नारद जी लास्ट में अकेले रह गए। जब वह अकेले रह गए और उन्होंने देखा और जब सूरज की बारिश रुकी और सूरज की किरणें आकर उनके माथे पर लगी तो उन्हें ये ध्यान में आया कि ये तो मैं कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया हूँ, मैंने जाना कहाँ था और मैं पहुँच कहाँ गया हूँ, ये तो भगवान विष्णु की ही माया है। तो उनको तब शुद्ध बुद्ध आती है कि ये देखो ये विष्णु भगवान ने मुझे कैसे माया जाल में फंसाया है। इस प्रकार से जो नारद जी भगवान विष्णु को ये कहते थे कि मैं उनके परम भक्त हूँ और मेरे से बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता, उसको भगवान विष्णु ने देखो किस प्रकार से माया में फंसा लिया। और वह जब नारद जी को यह एहसास हुआ कि भगवान विष्णु जी तो पानी से प्यासे थे और मैंने उनके लिए पानी ले जाना था, वह दौड़े दौड़े पानी भरा और दौड़े दौड़े गए। उन्होंने सोचा, रास्ते में सोचते गए कि भगवान विष्णु के अभी तक वहाँ बैठे होंगे, ना जाने मुझे कितने साल हो गए उनको पेड़ के नीचे छोड़े हुए। जब भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुँचे तो देखते हैं भगवान विष्णु जी वहीं पर पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं नारद तुमने कितना टाइम कर दिया, कितना समय लगा दिए, पानी लाए हो या नहीं लाए हो। तब नारद जी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते और उनकी आंखों से इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं मानो कि नदी बह रही हो। और वह कुछ कह ना पाए तो नारद जी ने कि ऐसी अवस्था देखकर भगवान विष्णु जी उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं नारद, घबराओ मत, तुम्हें बहुत समय नहीं हुआ यहाँ से गए हुए, अभी तो तुम यहाँ से गए थे। तो ये सब भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद जो हैं वह बहुत शर्मिंदा होते हैं और भगवान के चरणों से लगकर क्षमा की याचना करते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, जो मुझसे भूल हुई है या मैंने जो घमंड किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड और ये सभी ऊपरी चीज़ों को छोड़कर हमें तो अपने में भगवान में मस्त रहो। ये मत सोचो कौन बड़ा है कौन छोटा है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आप कर सकते हैं भगवान की उतनी ही आराधना करो, उतना नाम जपो, नहाते खाते पीते जागते खाना बनाते सफाई करते जैसे भी आप दिनचर्या आपकी है उसी दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए आप भगवान का सिमरन करें। ये नहीं कहते कि आप अगर फ्री होंगे तब सिमरन करो, जैसी दिनचर्या आपकी है, जैसी भी है, जो भी कार्य आप करते हैं, अच्छा बुरा जो कार्य करते हैं उसी में आप भगवान को याद करो, भगवान का नाम जपो, तब भी भगवान आपको मिल ही जाएंगे। क्योंकि भगवान के लिए तो भक्त की भावना जरूरी है, ना कि वह अगर घर में बैठकर बच्चे रो रहे हैं अब 1 माला फेर रहे हैं, 2 माला फेर रहे हैं, पति परेशान है 1 माला फेर रहे हैं, 2 माला फेर रहे हैं, या पत्नी परेशान है 1 माला फेरी जा रही है, 2 फेरी जा रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने कार्य में व्यस्त रहकर ही आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं, तब भी भगवान को आपको मिल जाएंगे, साथ में आपके कार्य भी हो जाएंगे। अगर आपको इस कहानी से कुछ अच्छी शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शनिदेव जी की। शनिदेव जी जो न्याय प्रिय भगवान हैं, जिन्हें न्याय पसंद है, जो पाप से मुक्त हैं, पाप करने वालों को, छल कपट करने वालों को वह सजा देते हैं, और वह सूर्य पुत्र है। उनकी दो माताएं छाया और संध्या। सूर्यदेव की जो दो पत्नियां थी, संध्या और छाया, जो संध्या थी माता संध्या ने अपनी एक परछाई जो है अपने जैसी, बिल्कुल अपनी एक परछाई इंद्र देवता की सहायता के साथ बनाई, जिसे एक छाया का नाम दिया गया, क्योंकि वह संध्या की छाया थी, मतलब कि परछाई थी, इसलिए उसको छाया कहा जाता है। और वह शनिदेव जी की माता जी थी। देखा जाए तो शनिदेव जी के यमराज, भद्रा, यमुना, ये इनके भाई और बहनें हैं। शनिदेव जी की 8 पत्नियां हैं, और शनिदेव जी की 8 पत्नियों का जो नाम लेता है, जो उनकी पूजा करता है, उनकी ज़िंदगी जो है, उनका जीवन है, सभी पापों से मुक्त होकर अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है और उनकी सभी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। शनिदेव जी के एक बेटा कुबेर और उनकी बेटी तेजस्विनी थी। और शनिदेव जी के बारे में क्या कहा जाए, आप सभी जानते हैं। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि लोग शनिदेव जी के नाम से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम इंसान जो हैं वो पाप पुण्य करते ही हैं, ना चाहते हुए भी हम कोई ना कोई पाप करते ही हैं, ठीक है ना जी। ना चाहते हुए भी हमसे कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। जब हमसे कोई ना कोई पाप हो जाता है, तब हम शनिदेव से डरते हैं। शनिदेव भगवान जो है वह किसी को कुछ भी नहीं कहते, वह किसी को कोई दंड नहीं देते, कुछ नहीं करते। वह थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन लोग उनसे इसलिए डरते हैं कि हमें वह कठोर दंड देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अपना जीवन सरल बनाना होगा और आपको अच्छे कार्य करने होंगे, ताकि आपके जरिए किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे, कोई आपके जरिए दुखी ना हो। फिर तो आपको शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शनिदेव जी की एक पत्नी ने उनको श्राप दिया था, इसलिए तब से अब तक शनिदेव जी उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तभी तो शनिदेव जी अपनी आंखें नीचे झुकाकर चलते हैं, और आज भी आंखें वह झुकाकर ही चलते हैं। और शनिदेव जी के बारे में क्या कहा जाए। शनिदेव जी और हनुमान जी में भी एक बार युद्ध हुआ। शनिदेव जी कहते थे कि मैं बलशाली हूँ। फिर हनुमान जी ने क्या किया, जब हनुमान जी को शनिदेव जी ने इस प्रकार से क्रोधित गुस्सा दिलाया कि आप तो क्या, आपके भगवान श्री रामचंद्र जी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब फिर हनुमान जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव जी को पकड़ लिया। अपनी पूंछ से पकड़कर उन्हें जंगल में ले जाकर, ऊंची पहाड़ियों पर ले जाकर जोर जोर से पटका और उन्हें वहां पर घसीटा, जिससे शनिदेव जी जो है वह बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए थे। और शनिदेव जी, रावण द्वारा शनिदेव जी को बंदी बना लिया गया था। क्योंकि रावण चाहता था उसका जो पुत्र है इंद्रजीत, जब इंद्रजीत का जन्म होना था, तब रावण ने सोचा कि सभी जो देवी देवता हैं वो मेरे पक्ष में हैं और मेरे काबू में हैं, एक जो शनिदेव जी हैं वह मेरे काबू में नहीं हैं। इसलिए रावण ने शनिदेव जी को, मतलब कि उन्होंने इतनी तपस्या की कि शनिदेव जी को रावण के बस में आना पड़ा, और तब रावण ने शनिदेव जी को अपना बंदी बना लिया था। तो हनुमान जी ने रावण के कैद से शनिदेव जी को मुक्त करवाया, और जिससे हनुमान जी ने कहा,
जिससे शनिदेव जी ने हनुमान जी से कहा, तुमने मुझे रावण की कैद से मुक्त करवाया है, मांगो क्या मांगते हो। तब हनुमान जी ने ये वरदान मांगा था कि आने वाले समय में जो भी भक्त मेरे पूजा शनिवार के दिन मेरी पूजा करेगा, उस भक्त को किसी भी प्रकार का आप शनि दोष किसी भी प्रकार का हो उससे आप मुक्त कर देंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं देंगे, उन्हें अशुभ फल नहीं देंगे, उन्हें सभी आप शुभ फल देंगे। तब शनिदेव, इसीलिए तो आज अगर शनिदेव जी को प्रसन्न करना है, जब उनके दुखों से मुक्त होना है, तो हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। ठीक है ना जी। कहते हैं ना कि शनिवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा की जाए तो शनिदेव जी जो है वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर शनिवार को की जाए तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को तो हनुमान जी का ही दिन होता है। और क्या कहा जाए, शनिदेव जी जो हैं वह बिना मतलब से किसी को क्रोधित नहीं होते, वह न्याय प्रिय देवता है, वह न्याय सभी को देते हैं। जो पाप करने वाला है, जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, उसको शनिदेव जी जो है कष्ट देते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम इस संसार में जिस ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हम ज़रूरत को देखते हुए उनकी हम मदद करें। कोई पानी को, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, भूखे को भोजन खिलाएं। जितनी हम मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें। कई बार ऐसा होता कि हम पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना जी। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम पैसे से मदद करें, लेकिन हम उसकी मदद किसी और तरीके से करें। हम उसके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसकी किसी और तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं। इस संसार में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिससे हम पूरा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। इतना सभी चीज़ें छोड़ दो, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे जरिए किसी को कोई कष्ट ना हो, हमारे जरिए किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जब हमारे जरिए किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, तब शनिदेव तो हमारे ऊपर कभी क्रोधित होंगे ही नहीं। अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, किसी को दुख मत दो। सबसे ज़रूरी बात है कि अपने घर की छत पर पानी और कुछ दाने पक्षियों के लिए रखें, जिससे शनिदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? जब कोई पक्षी थका हारा आपकी छत पर आकर बैठेगा, तब उसे पीने के लिए पानी मिलेगा, खाने के लिए दाना मिलेगा, तब तो शनिदेव प्रसन्न होंगे ही होंगे। इसलिए अपने जीवन में कोशिश करें कि दूसरों को प्रसन्न खुशी दें, चाहे छोटी दें लेकिन खुशी दें। आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को ज़रा शामिल करके देखें, तब देखेंगे आपका जीवन जो है कितना सरल हो जाएगा और कितना सुखमय और शांतिमय हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक घर के सामने से नारद जी निकल रहे होते हैं। जब नारद जी वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ की जो माता जी होती हैं वे पूछती हैं, हे महात्मा जी, आप ये बताएं कि मेरी बहू के संतान सुख कब होगा। तब नारद जी उस बहू का हाथ देखकर ये बताते हैं कि इस जन्म में तो बहुत दूर की बात है, इसके आने वाले 7 जन्म में भी इसको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। इतना सुनकर उसकी माताजी जो है वो परेशान हो जाती है। चलो जी, नारद जी वहाँ से चले जाते हैं और फिर सौभाग्य से वहाँ पर एक दूसरे संत आ जाते हैं और वह कहते हैं कि जो मुझे एक रोटी देगा उसके घर में मैं एक बेटा दूंगा। इतना कहकर आवाज़ लगाते हैं तो वह माता जी आती हैं, कहते हैं, संत जी आप खाना तो भर पेट खा लो, लेकिन जो सत्य नहीं हो सकता उसका क्या फ़ायदा है। जब हमारे घर में कोई संतान नहीं हो सकती तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको खाने की तो लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। तब संत कहते हैं,
माता जी ऐसी बात नहीं है, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। और वह माता जी उन्हें पेट भर खाना खिलाकर वहाँ से विदा कर देती है। वह संत जी कहते हैं तुम्हारे घर में पुत्र होंगे तथास्तु कह के वहाँ से चले जाते हैं। जब फिर कभी नारद जी द्वारा आते हैं तब देखते हैं 7-8 साल बाद जब नारद जी द्वारा आते हैं उस गली में, तब नारद जी देखते हैं और उसी घर के बाहर से वह उस माता जी को बुलाते हैं खाने के लिए। तो माता जी उस बालक जो है वहाँ से घर के अंदर से वह एक बालक आता है और माता जी कहती है हे नारद जी, हे मुनि जी, यह वही बालक है, उसी बहू का बालक है जिसको आप कहते थे तुम्हारे साथ तो इस जन्म में तो बहुत दूर की बात है, अगले 7 जन्म में भी कोई संतान सुख नहीं होगा। तो नारद जी कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तो नारद जी दौड़े दौड़े भागे भागे विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी अपने सिंहासन पर बैठे अपने शेष नाग वाली सैया पर बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं और वहाँ पर वही संत जो है उनके पाँव के पास बैठे होते हैं। तब नारद जी कहते हैं हे प्रभु, ये कैसे कलयुग है, ये कैसे हो सकता है कि जिस बहू के क्रम में कोई बच्चा नहीं था उसके तो 7-8 जन्म में 7 बालक हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है। तब नारद जी को भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जाओ नारद, किसी से मेरे लिए कलेजा मांग कर लाओ। नारद जी दौड़े दौड़े जाते हैं, सारी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, उन्हें कहीं भी कलेजा नहीं मिलता। फिर अंत में नारद जी उसी संत के पास जाते हैं जिस संत ने उस बहू को बालक होने का आशीर्वाद दिया था। तब वह जो संत है वह खुशी खुशी अपना कलेजा निकाल कर विष्णु जी के लिए दे देता है। जब नारद जी भगवान विष्णु के पास उस संत का कलेजा लेकर आते हैं तब वह आकर क्या चमत्कार देखते हैं, आप जरा सोचो क्या चमत्कार देखते हैं। नारद जी यह देखते हैं कि भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और उनके चरणों में वही संत बैठे हैं जिन्होंने अपना कलेजा निकाल कर दिया था। फिर नारद जी देखते हैं और हैरान होते हैं और फिर प्रभु की तरफ देखते हैं, फिर संत की तरफ देखते हैं और फिर हैरान होते हैं। तब भगवान विष्णु जी उसे कहते हैं, नारद जी से कहते हैं हे नारद मुनि, जो इंसान प्रभु भक्ति के लिए अपना कलेजा तक निकाल के दे सकता है तो उसके कहे हुए वचन सत्य क्यों नहीं हो सकते। तब जब इसने उस बहू को बेटे होने का आशीर्वाद दिया तब तो इसके वचन सत्य होने चाहिए। जब इसने मेरे लिए अपना कलेजा निकाल के दे दिया, आपको इस कहानी से क्या मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे कर्मों में जो लिखा है वे हमें मिले या ना मिले। कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि हम अपने कर्मों से, अपने कलम से अपने भाग्य लिखते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप अपने हाथ में अपनी किस्मत लिखी थी। उसने अपने समय में चाकू से अपने हाथ में ऐसी कट लगा दिया था, ऐसा चाकू मारा था अपने हाथ में कि उसके भाग्य की रेखा ही बदल गई थी। इसी प्रकार हम भगवान के जप तप से, भगवान के सिमरन से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे उस संत के जो वचन है वह सत्य हुए, हो सकता है हमारे भी भाग्य में बदलकर सुंदर सुंदर और सौभाग्यवती और सौभाग्य बन जाए और हमारे किस्मत में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो जाए। आपको वीडियो कैसी लगी है और इससे आपको क्या शिक्षा मिली है। कोई ज़रूरी नहीं है हम किस्मत को पकड़ के बैठ जाएं। कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हम भगवान का सिमरन, प्रभु सिमरन तो कर ही सकते हैं। उस ईश्वर के ऊपर अपने जीवन की डोर छोड़कर देखो, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। अगर यह कहानी, यह कथा आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। रात तेरी तो क्या थी ज़माने में, औकात तेरी मुझे तूने जीने के काबिल बनाया है।
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे दाता बहुत राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एकादशी की। एकादशी में चावल क्यों नहीं खाए जाते और जगन्नाथपुरी में चावल क्यों खाए जाते हैं? आज चलो हम इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, माता एकादशी ने जगन्नाथपुरी भगवान जी का प्रसाद का अनादर किया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे बड़ा मेरा प्रसाद है। जो इंसान मेरे प्रसाद का अनादर करेगा वह मेरे आशीर्वाद का भागीदार नहीं होगा। एकादशी माता ने भगवान जगन्नाथपुरी जी का प्रसाद का अनादर कर दिया था। तभी उन्होंने भगवान विष्णु जी ने, जो जगन्नाथ जी जो हैं भगवान विष्णु जी एक ही हैं, वह उन्हीं के ही रूप हैं, तो उन्होंने एकादशी माता को उल्टा कर कर लटका दिया था। तो इस प्रकार से जो माता एकादशी है आज भी जगन्नाथपुरी में उल्टी ही लटकी हुई है। और अब हम बात करते हैं एकादशी वाले दिन चावल जगन्नाथपुरी में क्यों खाए जाते हैं। एक बार भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में गए और वहाँ पर उन्होंने भूख लगने का एक बहाना बनाकर कहा कि मुझे भूख लगी है। तो वहाँ पर उन्हें खिचड़ी खाने को दी गई और जब उन्होंने वह खिचड़ी खाई
तो वह उस खिचड़ी को खाने से बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि मैं हर साल यहाँ पर खिचड़ी खाने के लिए आऊँगा। इसलिए जगन्नाथ जी की खिचड़ी जो है मन पसंद उनका यह प्रसाद है। जगन्नाथ जी खिचड़ी को बहुत ही पसंद करते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि काशी पर चावल क्यों नहीं खाए जाते और जगन्नाथपुरी में प्रसाद क्यों खाए जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी में पहुंचे। वहां पर कुछ भंडारण वितरित होकर हटा था और ब्रह्मा जी वहाँ उस भंडारे में शामिल होना चाहते थे। उस प्रसाद में, जगन्नाथपुरी जी के प्रसाद में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथपुरी जी के प्रसाद के बारे में बहुत ही चर्चाएं सुनी थी। जो भी वह प्रसाद खाएगा वह जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं वह जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ जी के श्रद्धा से कह लो या उनके प्रेम में इतने डूब गए थे कि वह उनका प्रसाद खाने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंचे। लेकिन कुछ क्षण की देरी के कारण वहां पर जो प्रसाद वितरण हुआ था वह समाप्त हो चुका था। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सारा प्रसाद तो समाप्त हो चुका है, तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वहां पर जमीन पे बहुत सारे पत्तल गिरे पड़े हैं, जो कि जिसमें से एक पत्तल में कुछ थोड़े से चावल जो हैं वो लगे हुए थे और उसको एक कुत्ता बड़े ही प्रेम के साथ चाट चाट के खा रहा था। ब्रह्मा जी ने उस कुत्ते को उस पत्तल को चाटते हुए देखा जिसमें कुछ चावल थे, और तब ब्रह्मा जी को यह भगवान प्रेम वश में इतने ज़्यादा डूब गए थे कि उन्हें ये भी ज्ञात नहीं रहा कि वह एक कुत्ता पत्तल को चाट रहा है। उन्होंने अपनी सारी शुद्ध बुद्ध खो दी थी। तब उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते के साथ बैठकर उस पत्तल से भोजन ग्रहण किया। उस पत्तल में जो चावल थे वह ब्रह्मा जी ने उस कुत्ते के साथ बांटकर उसी पत्तल में से खाए। जिस दृश्य को देखकर जगन्नाथपुरी जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहां पर आकर दर्शन दिए और कहा, समस्त दुनिया में एकादशी वाले दिन कहीं भी चावल नहीं खाए जाएंगे और जगन्नाथपुरी में इस चीज़ को वर्जित नहीं माना जाएगा। यहाँ पर एकादशी वाले दिन चावल का ही प्रसाद लगेगा। यहाँ पर एकादशी हो या ना हो तो यहाँ पर चावल खिचड़ी सब कुछ बनेगा। जिस मर्जी चीज़ का प्रसाद लगाओ उस चीज़ का प्रसाद लगेगा। और ये नहीं है कि एकादशी वाले दिन यहाँ पर चावल नहीं बनेंगे। ऐसा उन्होंने अपने भक्त भाव में उन्होंने आशीर्वाद दिया। और कुदरती उस दिन, जिस दिन वह प्रसाद वितरण हुआ था, वह चावल वितरण हुए थे, उस दिन एकादशी का ही दिन था। इसीलिए भगवान जो है जगन्नाथ जी ने यही आशीर्वाद दिया, एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में चावलों का प्रसाद जो है वितरण हो सकता है। उसी दिन से जगन्नाथपुरी में पूरी श्रद्धा भावना के साथ एकादशी को, अपराकाशी हो, कोई मर्जी काशी हो, उस दिन चावलों का प्रसाद लगता है और कोई भी उसमें रुकावट नहीं है कि वहाँ पर जो चावल है नहीं खाए जाते। हर वहाँ पर चावल खा सकते हैं। लेकिन बाकी जगहों पर, बाकी संसार में चावल खाना एकादशी को मनाही है। कहते हैं कि जो चावल खाएगा उसे अगले जन्म में रेंगते हुए कीड़े का जन्म मिलता है। या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जितने हम चावल खाते हैं उतने ही हम कीड़े खाते हैं। इसलिए बाकी संसार में काशी वाले दिन चावल खाने की मनाही है, लेकिन जगन्नाथपुरी में पूरी श्रद्धा भावना के साथ खिचड़ी का प्रसाद लगता है, क्योंकि वह जगन्नाथ भगवान जी को बहुत अति प्रिय है। और वह पूरे चाव से वहाँ लोग खिचड़ी का प्रसाद लगवाते हैं और पूरे चाव के साथ इसका वितरण किया जाता है और लोग श्रद्धा भावना के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जगन्नाथपुरी जी में श्रद्धा भावना के साथ जो भी जाता है वह मत्था टेकता है और श्रद्धा भावना के साथ अति प्रेम पूर्वक वहाँ पर प्रसाद ग्रहण जरूर करता है। और इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अन्न का अनादर नहीं करना है।
ये हमने संकल्प करना है अपने जीवन में कि हम अनादर ना करें। जैसे देखो भगवान विष्णु जी हैं और भगवान ब्रह्मा जी हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रेम वश में होकर एक कुत्ते के साथ एक पत्तल में चावलों का प्रसाद ग्रहण किया, उसी प्रकार से हमें भी अन्नपूर्णा माता का यह अनाज प्रसाद रूपी रूप में मिला है, अन्न के रूप में मिला है। ये हमें अन्नपूर्णा माता का प्रसाद है, जिसे कि हमें अनादर नहीं करना है। भोजन उतना पकाएं जितनी ज़रूरत हो, उसका अनादर ना करें। अगर आपके पास किसी कारणवश भोजन बच गया है तो कहीं अपने आसपास में, कहीं आसपास में जहाँ भी आपको ऐसे लगे कि किसी को भोजन की ज़रूरत है, कृपया वह भोजन उसे ज़रूर दे दें। उसको वेस्ट मत करें, भोजन का अनादर ना करें। वैसे तो कोशिश करें जितनी ज़रूरत है उतना प्रसाद आप उतना ही भोजन तैयार करें, लेकिन अगर किसी कारणवश कई बार हमारे यहाँ बच भी जाता है, कोई हमारे घर मेहमान आते हैं तब बच जाता है, तो उसे कचरे में मत फेंकें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। और भोजन को सम्मान दें, उसे गिराएं मत, रोटी का सम्मान करें और गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। और अगर आपके घर पर कोई भोजन मांगने आता है, उसे भी आप साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन दें। जैसे हम साफ सुथरा भोजन करते हैं, उसको भी साफ सुथरा भोजन दें। बस अपने छोटे जीवन में छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा यह संसार, हमारा आसपास और हमारा जीवन और बिल्कुल स्वच्छ और संयम से बन जाएगा, जिसे हम बहुत ही आनंदपूर्वक जिएंगे। हम देखेंगे इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन भी बिल्कुल साधारण बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी बढ़ गई है, अपनी अपनी छत पर एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में पक्षियों के लिए दाने जरूर रखें। इतना सा काम करें, पुण्य के भागीदार बने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम जो है वह विष्णु जी का धाम है। किसी समय में वह धाम माँ पार्वती और भगवान शिव का धाम था। एक बार, बहुत समय पुरानी बात है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती जी जो है वह बद्रीनाथ धाम में रहते थे। बद्रीनाथ धाम भगवान शिव और माँ पार्वती जी का घर था, वहाँ पर वह रहते थे। वह खुशी खुशी उस धाम में रहते थे। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को उन्होंने बोला, क्या आप बैठे बैठे यहाँ पर सिंहासन पे बैठे रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं या मस्त रहते हैं? अपनी मस्तियाँ मस्त रहते हैं और माता लक्ष्मी जो है आपके चरण दबाती रहती हैं। आप सारी दुनिया से परे हटकर शुद्ध बुद्ध खोकर यहाँ पर मस्ती में अपनी में रहते हैं। तब विष्णु जी ने कहा, तो नारद जी तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी कहते हैं, आपके पास ना कोई घर है ना कुछ है, आप तो हमेशा से समुद्र में बैठे रहते हैं। समुद्र कोई पानी कोई घर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इस प्रकार से नारद जी ने कुछ शब्द जो है वो भगवान विष्णु से कहे। तब भगवान विष्णु जी को नारद जी ने कहा कि आप भगवान शिव को देख लो, माँ पार्वती को देख लो, वह कैसे बद्रीनाथ धाम में अपना घर बना कर रह रहे हैं। आपके पास तो एक घर भी नहीं है, आप संसार की क्या देख रेख करेंगी? आप तो अपने में ही मस्त हैं। इतने वचन सुनकर जो भगवान विष्णु होते हैं वह बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। एक छोटे से बालक का रूप लेकर वहां पर चले जाते हैं और वह बालक का रूप लेकर जब माँ पार्वती के घर के बाहर रोते हैं, तब माँ पार्वती जी अपने घर से आती है, अंदर भीतर से बाहर आती हैं और एक छोटे से बालक को रोता हुआ देखकर माँ पार्वती जी कहते हैं, तुम कौन हो
और यहाँ पर कैसे आए हो? इतने इतने यहाँ पर इतने अकेले, इतने सुनसान जगह में आपको कौन छोड़ गया है? वह बालक कुछ नहीं कहता, वह रोए जाता है। तब भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, तुम इसको मत बुलाओ, इसको मत उठाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। माँ पार्वती जी भगवान शिव से कहती है, नहीं, ये तो एक छोटा सा बालक है, और कितना छोटा है और कितना प्यारा है, देखो कितना सुंदर है। भगवान शिव सब कुछ जानने वाले होते हैं, वे तो सब जानते हैं कि यह तो विष्णु की माया है। लेकिन भगवान शिव के इतना ज़्यादा मना करने पर भी और समझाने पर भी माता पार्वती जो है वह उनकी एक बात नहीं सुनती। वह क्या करती है, उस बालक को अपनी गोद में उठा लेती हैं। जब जैसे ही माँ पार्वती जो है विष्णु जी को बाल रूप में गोद में उठाती हैं, तब वह बालक जो है वह चुप कर जाता है, फिर रोता नहीं है। धीरे धीरे कर कर माँ पार्वती उस बालक को अपने घर के भीतर ले जाती है। जैसे ही वह बालक जो है घर के भीतर जाता है, तब भगवान शिव फिर कहते हैं माँ पार्वती से, हे प्रिय, तुम इस बालक को घर के भीतर मत लेकर आओ। तो माँ पार्वती कहती है, इन सुनसान जगह में इस बालक को मैं घर के बाहर कैसे छोड़ दूँ? मैं तो एक माँ हूँ, मैं कैसे इस बालक को बाहर छोड़ दूँ? यह तो मेरा पुत्र है, यह मेरा सुंदर बेटा है। उन्हें बेटा कहकर संबोधित करते हुए माँ पार्वती अपने घर के अंदर ले जाती है। जैसे ही वह बालक माँ पार्वती के साथ घर के अंदर जाता है, जब माँ पार्वती स्नान करने के लिए घर से बाहर जाती हैं और भगवान शिव भी बाहर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो समाधि में होते हैं। जब माँ पार्वती उस घर से बाहर चली जाती है स्नान करने के लिए, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, घर का दरवाज़ा जो है बंद कर लेते हैं। जब माँ पार्वती अपना स्नान कर कर गंगा स्नान करके जब माँ वापस आती है, तो बालक जो है वह दरवाज़ा नहीं खोलता है। तब जो है माँ पार्वती जो है भगवान शिव को आवाज़ लगाती है। तब जब शिव आते हैं तो माँ पार्वती से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था इस बालक को अंदर मत लेकर आओ, लेकिन वह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, तुम्हारा प्यारा पुत्र है, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। तब उसने अब तुम्हें बाहर निकाल कर देखो दरवाज़ा लगा लिया है, गेट खोल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब क्या होता है, तब शिव जो है वह पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये बालक जो है वह बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु की माया है। ये जो घर के भीतर है वह भगवान विष्णु है, जिन्होंने अपने घर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। तो इतना सब होने के बाद भगवान शिव और भगवान पार्वती ने बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु से कहा, लेकिन भगवान विष्णु ने उनके घर का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खोला। क्यों? फिर भगवान शिव चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? वह कहते कि ये माँ पार्वती का बेटा है, इसलिए वह कहकर फिर भगवान शिव और पार्वती इधर उधर भटकते रहे, और फिर भी भगवान विष्णु ने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में भगवान शिव और माँ पार्वती जो है वह कैलाश पर्वत पर चले गए। अब कैलाश पर्वत ही माँ पार्वती और शिव का घर है, और जो बद्रीनाथ है वह विष्णु जी का घर है। ये एक सत्य घटना है। आप ये मत सोचो ये एक मन घड़त कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना से आधारित है। इसलिए ये तो दुनिया में हर जगह होता ही आया है। अगर हम किसी को भी अपने घर के भीतर आने देंगे तो एक ना एक दिन जो है हमें घर से बाहर निकाल ही देगा। आपको ये कथा कैसी लगी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और जो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।